हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। दोस्तों, बहुत बिजी शेड्यूल है। जैसा कि आपको पता है कि लगन स्टार्ट हो चुका है। 24 तारीख से हमारा हिंदू लगन है और अभी मुस्लिम लगन स्टार्ट है। तो बहुत बिजी शेड्यूल है। अभी थोड़ा खाली हुई हूँ तो सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। किसके साथ पता है? डेज़ी के साथ। क्योंकि डेज़ी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। डेज़ी को आए हुए मेरे पास 5 से 6-7 साल हो गए हैं। और जब डेज़ी आई थी ना, तो डेज़ी का जो फुल बॉडी था वो इनके चेहरे के साइज का था, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब डेज़ी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी हो गई हैं। और मैं बताऊँ आपको कि पहले मैं बहुत ज़्यादा पेट जो है प्रेमी थी। और जो गली में बच्चे पैदा होते हैं ना कुत्ते के, वो अक्सर घर ले आया करती थी। और जाड़े के दिनों में, क्योंकि जाड़े के जिन दिनों में ही पपी होते थे गली वली में। और मुझे जैसे ही पता चलता था कि गली में कोई कुत्ते ने पपी दिया हुआ है, तो बस मैं चुपके से जाती थी अपने फ्रॉक के नीचे उसको ले आके, और अब सीधा अपने रूम में उसको छुपा देती थी। और वो उसको चोरी चोरी घर के चीज़ों में से, जैसे दूध ले जाकर देना, रोटी देना, और अपने पॉकेट मनी से उसके लिए बिस्कुट ले आना, ये सब करती थी मैं। बहुत मार भी खाया है मैंने इसके लिए। बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे छोटे पपी पसंद थे। तो मैं हमेशा हमेशा सोचती थी कि अभी मुझे इतना मार पड़ता है, जब मेरा अपना घर होगा तो मैं पपी रखूँगी। उसके बाद जो है बड़े हुए, घर में एक डॉगी आया भी, जो नॉर्मल ऐसे डॉगी होते हैं ना, तो भैया ले आए थे। उसका रिंकी नाम था। बहुत दिन तक हम लोग के साथ था वो। बहुत वफादार था, मतलब घर में किसी को आने नहीं देता था। और वाकई में दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि ये बहुत ही वफादार होते हैं और बहुत ही, मतलब मैं आपको बताऊँ, बहुत ही प्रेमी होते हैं। जो हाइपर डॉग होते हैं वो किसी कारण से ही हाइपर होते हैं। मेरे पास तो आज डेजी जो है 5 सालों से है, 6 सालों से है। और आपको पता है मेरा पार्लर और मेरा बुटीक है, और यहाँ अनगिनत लोग आते हैं दोस्तों, बहुत लोग आते हैं। बहुत देखकर इसको डरते भी हैं, पर इसने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बहुत ही फ्रेंडली, प्यार से सबसे मिलती है। कभी कभी किसी जेंट्स जो अजीब से कुछ दिखते हैं, कुछ मुंह ढके रहते हैं, उनको ये बहुत तेज भौंकती है। लेकिन जैसे मैं बोलूँगी कि भैया ये काम करने आए हैं, मेरे घर आए हैं, तो मैंने इनको बुलाया है, तो जैसे ऐसा लगता है जैसे ये सारी बातें समझती है। फिर एकदम शांत हो जाएगी, जाके उनके जूतों को सूंघेगी, उसके बाद एकदम चुप करके अपनी जगह आके बैठ जाएगी। तो सबसे पहले बात तो ये लोग बहुत ही प्रेमी होते हैं। और इन लोगों को, जितने भी पपी हैं, इनको बहुत प्यार करना चाहिए। डॉग को बहुत प्यार करना चाहिए, खासकर जो सड़क पे भटक रहे हैं। क्योंकि ये जो डॉग होते हैं, इनको तो हम लोग घर में पाल लेते हैं दोस्तों, पर जो रोड पे भटकते हैं, ठंडियों में कांपते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं, उन डॉगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ और मुझे क्या लगता है, जो मुझे महसूस हुआ, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। आप पालें ना पालें वो तो खैर आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि देखिए, जब डॉग आता है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं जो उठानी पड़ती हैं। उसके लिए भी आप आपके पास स्पेस भी होना चाहिए, आपके पास कोई होना चाहिए जो परमानेंट इसका देखभाल करे। मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है अपने डॉगी का देखभाल। बच्चे थे तो बच्चे करते थे, अभी तो आप सबको पता है कि बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे दोनों बाहर हैं और प्रॉपर ये मेरे पास ही रहती हैं। अभी देखिए, मैंने नोटिस किया है कि मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं बुटीक में बैठी रहती हूँ तो ये बुटीक में आके बैठ जाती हैं। अगर मैं पार्लर में बैठी हूँ, अभी जैसे मैं अपने सलून में हूँ, देखिए सलून में बैठी हुई हूँ, तो ये मेरे बगल में यहाँ पर बैठी हैं। ये देखिए, दुबक कर घुस कर, ये इनका आदत है, ये इसी तरह बैठती हैं। मतलब इनको जो है जाड़े में चिपक कर बैठना है। तो मुझे भी अब बहुत प्यार हो गया है इससे, क्योंकि ये बहुत दिनों से है। मेरे हस्बैंड भी जो कहा करते थे कि मैं पापी को नहीं रखने दूंगा, कुछ भी हो जाए, ये नहीं रहेगी, ये रहेगी या मैं रहूँगा, तो मैंने कहा आप जाइए, अब यही रहेगी। आप रह चुके इतने दिनों तक। खैर, ये मजाक था। ना तो मैं उनके बगैर रह सकती हूँ, ना बच्चों के बगैर, और ना ही अपने डेज़ी के बगैर। क्योंकि डेज़ी के आने से मेरे जीवन में बहुत बहुत ही सारा बदलाव आया है। और डेज़ी मेरे मैके से आई है। मैके में एक डॉगी था जिसने बच्चा दिया था, तो मैंने घर में बोल रखा था कि जब पपी होगा तो मुझे चाहिए। तो फिर उन लोगों ने मुझे दिया। जिस समय डेज़ी मेरे पास आई थी, उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी।
पर मैंने कहीं पढ़ रखा था और किसी ने मुझे बताया था कि अगर आप डॉगी पाल लेते हैं घर में, खासकर ब्लैक, और उसके पूँछ में अगर थोड़ा सा वाइट होता है या उसके पैर और में वाइट होता है, उसके मुंह पे वाइट होता है, तो ये आपके लिए बड़ा लकी होते हैं। तो खैर मैंने इन बातों पर उतना गौर नहीं किया, नहीं मैं डेज़ी को चूज़ करके लाई हूँ। जो आ गया है वो मेरे लिए, जो मुझे मिला मैंने उसको ही प्यार देकर अपने पास रख लिया। जब डेज़ी छोटी थी तो कुछ पता नहीं चलता था कि मतलब कैसी निकलेगी, क्या होगा। पर जैसे जैसे ये बड़ी होती गई ना दोस्तों, तो इसकी पूँछ में देखिए ये वाइट आ गया ये। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा देखिए इसके पूँछ में वाइट है और इसके पैर में भी, इसके पंजे भी वाइट वाइट हैं। और मैं आपको बता रही थी कि डेज़ी के आने से क्या क्या हुआ। डेज़ी के आने से बहुत सारा बदलाव हुआ मेरे लाइफ में। मेरे घर के लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए और उसके बाद थोड़ा पार्लर भी अच्छा चलने लगा, पहले से बेटर चलने लगा। और मेरे पास बहुत चीज़ों की कमी थी, धीरे धीरे मैं उन चीज़ों को अपने घर में लाने लगी, ख़रीदने लगी। मेरे बच्चों का भी धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा, वो अच्छा एजुकेशन पाने लगे, पढ़ने लिखने लगे, अच्छे अच्छे नंबरों से पास होने लगे। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं जो मैं विश करती थी कि भगवान मेरा ये पूरा हो जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये पूरा हो जाए, तो वो पूरा बहुत जल्दी पूरा भी होने लगा। और बच्चों का जब रूम कई सालों तक झगड़े के बाद वो रूम ऊपर बन नहीं रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने डेज़ी को खिलाते खिलाते कहा कि अब डेज़ी तू आई है तो मेरा रूम बनवा दे बेटा, मेरा रूम बन जाएगा तो तुमको भी आराम हो जाएगा, तुम भी रूम में ऊपर रहा करोगी। कुछ ही दिन के बाद मेरा रूम का बात होने लगा और फिर बहुत जल्दी से मेरा रूम भी बन गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि बुटीक अभी मैंने अभी अभी ओपन किया है नवरात्रि में, तो एक दुकान से मेरे पास दो दो दुकान हो गया, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब मैंने अंदर किया ना बेडरूम में, ये आप देख रहे हैं तो ये मेरा पूरा बेडरूम हुआ करता था, जिसको मैंने कन्वेंट कर दिया है पार्लर में। तो जब मैंने कन्वेंट किया इसको, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ बुटीक करूँगी। मैंने यही सोच रखा था कि मैं उसको किराए पे दे दूँगी। बाबा मेरे बस की बात नहीं है दो दो चीज़ देखना और ये करना। मैंने किराए पे दिया भी, पर वो चला नहीं पाई और चल नहीं पाया। फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि चलो मैं इसमें ही बुटीक भी कर लेती हूँ। तो ऐसा ऐसा मेरे लाइफ में बहुत सारा बदला, जिससे मेरे बहुत पुराने झगड़े थे वो मेरे झगड़े भी ख़त्म हो गए। तो मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मेरे जीवन में इतना सारा बदलाव एक साथ मतलब हो रहा है और चीज़ें बदल रही हैं। तो मैंने बहुत लोगों से सुना था कि अगर आप डॉग रख लेते हो अपने घर में, तो मैंने ना और लोगों से भी बात किया, अपनी फ्रेंड, मेरे फ्रेंड उनके पास भी डॉगी हैं, तो मैंने उनसे भी बात किया कि क्या यार तुम लोग क्या भी कुछ ऐसा चेंज आया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही बात है। पहली बात तो ये हम लोग की सारी बलाएं ले लेते हैं और हम लोग का सारा दुख दर्द ये समझते हैं हमारी आंखों से। अगर हम उदास हैं तो ये भी एक कोना पकड़ के उदास होके बैठ जाती है। और अगर मैं खुश रहती हूँ, खूब हैप्पी हूँ, गाना लगा रही हूँ, बहुत खुश हूँ आज, तो मैंने देखा है कि ये भी बड़ा खुश होके उछलेगी, ऊपर चढ़ेगी, नीचे उतरेगी, मेरे पास ही रहेगी। तो ये सब मैं नोटिस करती हूँ, मेरे पास आज इतने सालों से है ये। तो मैंने सचमुच अपने जीवन में इसके आने से बदलाव देखा है दोस्तों। मैं ये फेक नहीं बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि जो हमारा जीवन होता है ना, वो 7 चक्र के बाद तब जाके मनुष्य का जीवन होता है। तो जो 7वां चक्र होता है, आखिरी जन्म, वो कुत्ते का जन्म होता है। कुत्ते का जन्म ऐसा जन्म होता है दोस्तों, भगवान ये बोलते हैं कि जाओ, तुम्हें इंसान का जन्म मैंने दिया था पर तुमने उसका सही से सदुपयोग नहीं किया। तो कुत्ते वो लोग बनते हैं जो बहुत पाप किए रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने जीवन को बहुत ज़्यादा ख़राब किए रहते हैं, इतने अच्छे जीवन को बहुत गंदे गंदे काम किए हुए होते हैं, बहुत बुराई भलाई, लड़ना झगड़ना, या किसी को गोली मार देना या किसी को मार देना, ऐसा कुछ जो हरकत करते हैं वो कुत्ते बनते हैं। मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं मालूम, पर मैंने सुना है, कहीं पढ़ा भी था मैंने कोई अच्छी किताब में, बनते हैं। और फिर उसके बाद ना भगवान इनको श्राप देते हैं कि जाओ तुमने इंसान धर्म को इतना ज़्यादा ख़राब किया है कि अब तुम जब कुत्ते बनोगे, तुम कीड़े मकोड़े की तरह मरोगे। और जब तुम्हें सब लोग कुत्ता कह के पुकारेगा और जब तुम लोग सब लोग धित्कारेंगे, भगाएंगे अपनी तरफ से, तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तब जाकर तुम्हें एहसास होगा
कि इंसान जन्म कितना कीमती होता है और हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा प्यार फैलाना चाहिए, नफ़रत, जलन, ईर्ष्या ये सब छोड़ के एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अगर असहाय हैं तो उनकी मदद करना चाहिए। इंसान जन्म का सही सदुपयोग तब है, और बाकी का जो समय आपके पास बचता है वो बुराई भलाई नहीं करके भगवान में बिताना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम धरती पे हैं, जिनकी वजह से हमारे सारे कार्य बन रहे हैं, जो हमारी सारी बातों को समझते हैं, हमें बुराई भलाई और आकस्मिक घटनाओं से बचाते हैं, वो हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। तो जब ये लोग ऐसे होते हैं और जब ये मरते हैं ना दोस्तों, तो आपको पता होगा कि हर कुत्ते, चाहे हमारा कुत्ता भी हो चाहे बाहर का कुत्ता भी हो, ये लोग भयानक बीमारी से मरते हैं, बुरी तरह से मरते हैं ये लोग। बहुत तकलीफ के बाद इनका प्राण निकलता है, तो बस तब भगवान इनको माफ़ कर देते हैं और दोबारा से इंसान जन्म देते हैं। तो इसीलिए इनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सेवा करने का फल आपको भगवान देते हैं, क्योंकि ये भगवान से श्रापित हैं। तो जब आप इनकी सेवा करेंगे, इसीलिए भैरवनाथ ने इनको अपनी सवारी बनाई है। तो ये इनकी सेवा जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन के अंदर बदलाव देखेंगे। इसको मजाक मत समझिएगा। जैसे कि बहुत लोग दुकान से आते समय कुत्ते को, मेरे गली में तो बहुत लोग खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और मतलब उसको बिस्किट खिलाते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें